नमस्कार दोस्तों, इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर इस चैनल पे आप नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 8 का मैथ। ठीक है, JCRT का मैथ जो है उसका फर्स्ट चैप्टर है परिमेय संख्या। तो उसका आज इंट्रोडक्शन क्लास है, तो उसी को हम बात करेंगे इस वीडियो में, इंट्रोडक्शन क्लास के बारे में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन जानना ज़रूरी है इस चैप्टर का, तभी आपको समझ में आएगा चैप्टर पूरा तरीक़ा से। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर था परिमेय संख्या, तो उसी को आज हम देखते हैं कि परिमेय संख्या क्या कहता है। तो सबसे पहले हम बेसिक की बात करेंगे। इसमें बेसिक, किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक ज़रूर बताते हैं। तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट जो हमारा टर्म है क्या है, प्रकृत संख्या, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर बोलते किसको है? तो यहाँ पे डिफिनेशन है इसका कि गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ? यानी कहने का मतलब हुआ कि वैसी संख्या जिससे हम गिनती करते हैं, किसी चीज़ को गिनते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं? प्रकृत संख्या बोलते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा पूर्ण संख्या। देखते हैं पूर्ण संख्या के बारे में क्या है। पूर्ण संख्या क्या बोलता है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। ठीक, तो इसमें बोल रहा है प्रकृत संख्या या गिनती की संख्या को जीरो से प्रारंभ करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। यानी कि प्रकृत संख्या के अंदर जीरो को शामिल कर लेते हैं तो क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या बन जाएगा। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया? यहाँ पे एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3, 4, यानी कि प्रकृत संख्या में जीरो को शामिल कर लेते हैं तो क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या बन जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया? अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट टर्म है हमारा पूर्णांक संख्या, यानी इंटीजर नंबर। किसको बोलते हैं? तो इसमें क्या बोल रहा है? शून्य सहित, यानी जीरो सहित धनात्मक एवं ऋणात्मक प्रकृत संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ यहाँ पे कि इसमें धनात्मक संख्या भी होगी और क्या, ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक मतलब होता है निगेटिव वाला नंबर, यानी माइनस वाला नंबर, जैसे -6, -5, -10 कुछ भी ले सकते हैं। और धनात्मक का मतलब होता है प्लस वाला नंबर, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब। ठीक, तो इसमें क्या बोल रहा है कि जीरो तो इसमें होगा ही होगा। ठीक, इसमें निगेटिव वाला नंबर और पॉजिटिव वाला नंबर दोनों शामिल होगा इसमें। तो ये क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। आप इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए प्रकृत संख्या से क्या बना, उसमें जीरो शामिल किए तो पूर्ण संख्या बन गया। और अब इसमें जो पूर्ण संख्या था, इसमें अगर निगेटिव वाला नंबर को भी शामिल कर लिए, -1, -2, तो क्या बन गया? पूर्णांक संख्या बन गया। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, आप इसको देख लीजिए। नेक्स्ट है हमारा परिमेय संख्या, जिसको बोलते हैं रेशनल नंबर। यानी ऐसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ P और Q पूर्णांक है, Q इज नॉट इक्वल टू 0, उसे परिमेय संख्या बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो समझिए यहाँ पे, जैसे कोई संख्या ले लेते हैं 2/5। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि P/Q के रूप में होना चाहिए। तो P/Q के रूप में है? जी हाँ है। देखिए यहाँ से तो बन गया, P/Q के रूप में है। और क्या बोल रहा है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q कौन है? हर है। यानी तो हर कभी भी परिमेय संख्या का 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ से समझ में आया? यानी 0 छोड़ के ही Q 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर 0 नहीं हो सकता। यानी परिमेय संख्या का हर जो है वो 0 कभी नहीं होगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा, परिमेय संख्या। इसी पर पूरा चैप्टर चलेगा परिमेय संख्या के बारे में। इसका एग्जाम्पल देखिए, 2/5, 3/5। अब यहाँ पे समझिएगा, अभी तो आप समझ रहे होंगे कि 0 को नहीं लेना है। तो देखिए यहाँ पे 0 जो है वो अंश है। ठीक है, यानी ऊपर में है, हर तो 1 है इसका,
तो 0 एक परिमेय संख्या होगा, लेकिन 1/0 परिमेय संख्या नहीं होगा। समझ में आया? अब देखते हैं परिमेय संख्या के गुणधर्म। ठीक है, अब परिमेय संख्या के कुछ गुणधर्म होते हैं, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलता है? समृद्ध, दूसरा क्रम विनय, तीसरा सहचर। अगर आप 6-7 क्लास में पढ़े होंगे तो ये सब आपको वहाँ पे पहले मिला होगा। अगर नहीं पढ़े तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम पूरा डिटेल में समझा रहे हैं आपको। तो समृद्ध गुण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, और क्रम विनय को बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सहचर को बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखते हैं एक एक करके कि समृद्ध गुण क्या होता है, परिमेय संख्या का क्या करता है। अब देखेंगे हम कि समृद्ध गुण क्या बोलता है कि कोई भी दो संख्या है, ठीक है, मान के चलिए a + b है, तो बोल रहा है अगर इसको जोड़ते हैं तो क्या एक परिमेय संख्या मिलता है। तो यहाँ पे हम परिमेय संख्या के गुण के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसी का एग्जाम्पल भी लेंगे हम। जैसे a/b कोई संख्या है, c/d कोई परिमेय संख्या है। ठीक, अब बोल रहा है कि इन लोग दोनों को अब समृद्ध का योग वाला यानी कि जोड़ वाला गुण देख रहे हैं। जोड़ घटाव गुना भागा चारों चीज़ इसमें पढ़ना है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि a/b c/d कोई परिमेय संख्या है। ठीक है, अब इसका योग करते हैं यानी जोड़ते हैं, तो क्या इसका जो योगफल मिलेगा वो एक परिमेय संख्या मिलेगा। अगर परिमेय संख्या मिलता है तो ये समृद्ध गुण जोड़ का समृद्ध गुण को फॉलो करेगा। समझ में आया कि नहीं? जैसे एग्जांपल में देखिए 3/4 एक संख्या ले लिए, दूसरा परिमेय संख्या ले लिए -5/7। अब इनको जोड़ेंगे हम तो आया कितना? 1/28। क्या 1/28 एक परिमेय संख्या है? अगर है तो योग का समृद्ध गुण क्या है? फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे समृद्ध गुण फॉलो कर गया। यही ना बोलता है समृद्ध गुण कि किसी भी दो संख्या को जोड़ने पर वो उसका जो परिणाम मिलना चाहिए वो परिणाम क्या मिलना चाहिए? परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या तो हमें मिल रहा है, तो यहाँ पे समृद्ध गुण फॉलो करेगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे घटाव का समृद्ध गुण। इसमें भी वही करेंगे, जोड़ में क्या कर रहे थे वहाँ पे सिंपली जोड़ रहे थे, यहाँ पे घटा के देखेंगे। तो a/b c/d कोई परिमेय संख्या है, अगर इसका अंतर करेंगे यानी घटाएंगे तो घटाने के बाद जो परिणाम मिलेगा वो क्या है? परिमेय संख्या है। अगर हाँ तो घटाव भी जो है समृद्ध गुण को फॉलो कर रहा है। अब आगे देखेंगे हम गुना का समृद्ध गुण। इसमें भी क्या है? दो परिमेय संख्या लेंगे, उसका गुना करेंगे और उसका परिणाम देखेंगे कि परिमेय संख्या है। देखिए जैसे 2/3 5/7 गुना किए तो आया 10/21। 10/21 परिमेय संख्या है? हाँ बिल्कुल है, p/q के रूप में है। q = 0 है तो ये परिमेय संख्या है। तो यानी गुना का समृद्ध गुण भी फॉलो करता है, इसीलिए यहाँ पे लिखे हाँ। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहा है? भाग का समृद्ध गुण। इसमें भी वही करेंगे, दो परिमेय संख्या लेंगे, उसका डिवाइड करेंगे और उसका जो परिणाम मिलेगा क्या परिमेय संख्या है? अगर है तो ये भी फॉलो करता है। यानी कि यहाँ पे हम क्या देखें? समृद्ध गुण में जोड़ भी फॉलो कर रहा था, गुना भी फॉलो किया, घटाव भी फॉलो किया, भाग भी फॉलो किया। यानी कि परिमेय संख्या का समृद्ध गुण में जोड़ घटाव गुना भागा सब के सब फॉलो करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे क्रम विनय गुण। क्रम विनय गुण किसको बोलते हैं तो इसके बारे में जान लेते हैं कि क्रम विनय गुण है क्या। अब इसमें भी जोड़ घटाव गुना भागा पढ़ेंगे। ठीक है, क्रम विनय का जोड़, क्रम विनय का गुना, क्रम विनय का भाग, ये सब पढ़ेंगे। तो देखते हैं पहले क्रम विनय का योग वाला। ठीक, तो इसमें क्या बोलता है कि कोई भी दो परिमेय संख्या लेंगे a/b c/d और उसको जोड़ेंगे। ठीक है, फिर दूसरे साइड क्या करेंगे? इसी संख्या को उलट करके, मतलब कि
पहले क्या दूसरी संख्या को लेंगे यानी सी बटा डी और बाद में ए बटा बी और दोनों को जोड़ेंगे और देखेंगे कि क्या दोनों तरफ जो संख्या हमने जोड़ा आगे पीछे करके क्या वो दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर बराबर आ रहा है तो समझ जाइए कि ये क्रमविनय गुण को फॉलो करेगा। तो यहाँ पे क्या देखने के लिए मिला, एक संख्या ले लिए 1/2 3/4, ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिला 5/4 मिला। अब इसी संख्या को आगे पीछे करके यानी 3/4 को पहले रखेंगे और बाद में रखेंगे 1/2 को और दोनों को जोड़ेंगे तो फिर भी क्या आया 5/4, यानी कि योग का क्रमविनय गुण क्या फॉलो करता है कि नहीं। तो बिल्कुल करता है, दोनों साइड बराबर आया ना, तो फॉलो किया कि नहीं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अगर आपको कहीं कोई सा पार्ट समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। अब देखते हैं आगे घटाव वाला। इसी तरह घटाव वाला करेंगे, दो परिमेय संख्या ले लेंगे और उसको आगे पीछे करके घटा के देखेंगे और बीच में देखेंगे कि क्या दोनों बराबर आ रहा है। अगर बराबर आता तो फॉलो करता। इसमें घटाव में क्या है कि बराबर नहीं आ रहा, यानी कि दोनों पार्ट इक्वल नहीं आ रहा, इसलिए घटाव का क्रमविनय गुण फॉलो नहीं करता है, यानी क्रॉस कर देंगे इसको। नेक्स्ट है गुना। इसमें भी वही काम करेंगे, दो परिमेय संख्या लेंगे और उसको आगे पीछे करके गुना करेंगे और देखेंगे कि दोनों पार्ट बराबर आ रहा है कि नहीं। तो इसमें बराबर आ रहा है, यानी कि गुना का क्रमविनय गुण फॉलो कर रहा है। समझ में आया कि नहीं। अब देखेंगे घटाव वाला। घटाव का क्रमविनय गुण देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं, दो परिमेय संख्या लिए, इसको डिवाइड किए, उसके बाद इसी संख्या को आगे पीछे करके और डिवाइड किए तो दोनों पार्ट बराबर नहीं आया, इसीलिए यह भी संख्या फॉलो नहीं किया, भाग का क्रमविनय गुण फॉलो नहीं किया। आया समझ में आपको। तो इसमें आप क्या देखें कि इसमें क्रमविनय का जोड़ वाला फॉलो कर रहा था, गुना वाला फॉलो किया, घटाव वाला और भाग वाला फॉलो नहीं किया। यही ना समझ में आया आपको। इसका नोट्स आप बना लीजिएगा, इसका PDF का टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका आप नोट्स बना सकते हैं। आप यहाँ पे सिर्फ वीडियो देखिए, आप नोट्स वहाँ से बना लीजिएगा। अब देखेंगे हम साहचर्य गुण, ठीक है। साहचर्य में भी पढ़ेंगे, जोड़ घटाव गुना भागा तीनों पढ़ना है, चारों। अब देखते हैं साहचर्य का योग यानी जोड़ वाला नियम क्या बोलता है। इसमें क्या बोलता है कि 3 परिमेय संख्या लेंगे, ठीक है, A/B, C/D, E/F। और इन लोग को क्या करना है कि फर्स्ट वाला संख्या को अलग करेंगे और बाद में जो संख्या होगी दूसरा और तीसरे नंबर वाली संख्या, उसको एक साथ ब्रैकेट के अंदर जोड़ेंगे, ठीक, और बीच में बराबर का साइन लगाएंगे। और दूसरी तरफ क्या करेंगे कि पहली संख्या और दूसरी संख्या को एक साथ रखेंगे और तीसरी संख्या को अलग रखेंगे और देखेंगे कि इसको जोड़ने पर क्या दोनों साइड बराबर आ रहा है। अगर बराबर आ रहा है तो समझ जाइए कि योग का साहचर्य गुण फॉलो करता है। यहाँ से समझ में आया। उसी तरह अब घटाव वाला करके देखेंगे, पहली संख्या को अलग रखेंगे, दूसरी और तीसरी संख्या को एक साथ घटाएंगे और दूसरे साइड क्या करेंगे कि पहली और दूसरी संख्या को घटाएंगे और तीसरी संख्या को अलग से घटाएंगे। तो क्या दोनों साइड बराबर आ रहा है कि नहीं, नहीं आएगा तो फॉलो नहीं करेगा। तो इसमें घटाव में साहचर्य का घटाव वाला नियम क्या है, फॉलो नहीं करता है। यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट गुना। गुना में क्या होता है, फॉलो करेगा, इसी तरह देख लीजिएगा चेक करके। भाग में फॉलो नहीं करता है। तो 3 प्रॉपर्टी पढ़े, समृद्ध, क्रमविनय और साहचर्य, 3 को गुण पढ़े ना यहाँ पे परिमेय संख्या का। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक है वितरकता, ठीक है। वितरकता क्या है कि इसमें 3 परिमेय संख्या दिया हुआ रहेगा, ठीक है। फर्स्ट संख्या ब्रैकेट बंद करके अंदर दूसरी और तीसरी संख्या लिखा हुआ रहेगा। तो इसमें क्या बोलता है कि A/B को एक बार किसके साथ गुना करेंगे,
C/D के साथ, फिर एक बार E/F के साथ, और इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से आप देख लें। नेक्स्ट है योज प्रतिलोम, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। योज प्रतिलोम में क्या बोलता है, 6/11 एक संख्या है, ठीक है। तो योज प्रतिलोम में सिर्फ जो है उसका प्लस और माइनस वाला साइन जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे 6/11 है ना, तो -6/11 लिखेंगे। अगर रहता -2/3 तो इसको योज प्रतिलोम पूछेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस के 2/3। सिर्फ साइन इसमें उल्टा होता है। आपको अगर ये वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अब देखने आगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गुणात्मक प्रतिलोम यानी व्युत्क्रम। समझ में आया। अगर 6/11 एक संख्या दिया हुआ है, अब बोलेगा कि इसका व्युत्क्रम क्या होगा, तो सिंपली कुछ नहीं करना है, इसका उल्टा करके लिख देना है, यानी 11/6। -2/3 है तो -3/2 हो जाएगा। इसमें साइन चेंज नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। व्युत्क्रम में साइन चेंज नहीं करना है, आया समझ में। साइन इसमें चेंज नहीं कीजिएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है परिमेय संख्या। समझ में आया। परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर लिखने के लिए तो इसमें कुछ नहीं करना है। अगर आपको बोले कि 0 और 1 के बीच में जो भी संख्या होगा उसको, या तो इसको छोड़िए इस टॉपिक को, इसको चैप्टर में जहाँ मिलेगा वहाँ पे कवर कर देंगे। इसको कोई बड़ा चीज़ नहीं है, ये बहुत ही सिंपल है। वीडियो लंबा हो रहा है तो इसलिए इसको स्किप कर रहे हैं। बस यही 2 टॉपिक बच रहा है, इसको चैप्टर के अंदर मिलेगा तो वहाँ पे इसको बता दिया जाएगा। और इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से आप लिंक से जाके डाउनलोड कर सकते हैं इसका PDF। सारा PDF वहीं मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि हमें वीडियो अच्छा लगा।